हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिबान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिबान, लेके आया हूं आपके सामने एक नए महाकाली के संदेश। और इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके लाइफ में ये रीडिंग एप्लीकेबल होगा तभी आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि अभी आप देखोगे, हो सकता है 2 से 10 साल के बाद देखोगे, जब भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग मतलब क्या है कि जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को आप ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। बेसिकली मैं इस टाइम पे देखूंगा कि माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, फ्यूचर एंड प्रेजेंट के बारे में क्या कह रहे हैं। लेट मी सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापा हरणी धर्म कामर्तमकते देवी नारायणी नमस्ते। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा, और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। इस टाइम पे माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। जय माता दी। मेरे व्यूअर्स के पास्ट क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट विश्व माता माँ। तो कहीं ना कहीं पास्ट की इनसिक्योरिटीज पीछा नहीं छोड़ रहा था आपका। और विश्व माता माँ जब आते हैं तो माँ कहते हैं कि ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। कहीं ना कहीं माँ को समझ में आ रहे हैं कि देखिए कि आप एक प्रोसेस के बीच में हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है कि हाँ माँ आपसे कुछ करवा रहे हैं, कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें इंतज़ार कर रहे हैं। बट इस टाइम पे माँ आपका परीक्षा ले रहे हैं। जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के माँ चलना सिखाते हैं, जैसे नेचर हर कीमती चीजों को छुपा के रखते हैं, वैसे ही आपकी गुड क्वालिटीज को माँ इतना दिन तक छुपा के रखे हैं। आज वक्त आ चुका है जब आप पहली बार अब वो आपको वो एहसास होगा। तो विश्व माता माँ जब अपियर करते हैं, इसका मतलब है कि कितना भी डार्केस्ट पास्ट आपने क्यों ना झेले हो, वहां से आप बाहर आ रहे हो, अनसर्टेनिटी से बाहर आ रहे हो। आई थिंक आप बहुत ज्यादा वाइल्ड गेस कर रहे थे। हो सकता है कि तबीयत बहुत खराब था, हो सकता है कि मान लीजिए कि कल शादी है और आज बहुत बड़ा मतलब बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बड़ा तूफान आए हैं, तो आपको पहले ही अ, झलक पे क्या लगेगा कि ओ माय गॉड कैसे होगा, राइट। वैसे ही आपके पास में कुछ ऐसा एपिसोड, घमासान एपिसोड हुआ है, उसके बाद आई थिंक आपका पैर लड़खड़ा गए हैं। उसके बाद आपको कुछ कहीं पे विश्वास, मतलब कुछ भी चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बार बार पीछे चले आ रहे हो, खुद की इंट्यूशंस को भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अक्सर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप गलती कर बैठोगे, शायद आप फेल हो जाओगे, शायद आपके लिए ये कुछ चीज़ बने नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आई थिंक जहाँ पे आप ट्राई कर रहे थे, या फिर जो भी सिचुएशंस के साथ आप जुड़े थे, जो भी पास्ट के साथ आप जुड़े थे, दैट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। माँ विश्व माता एक बात साफ साफ कहते हैं कि आप शायद एक ऐसे पोजीशंस पे थे पास में जहां पे आप कभी नहीं रहना चाहते हो, जो बहुत धुंधला धुंधला सा था। यू वे ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मल्टीपल टाइम्स, बार बार आप कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे थे, बट उसका नतीजा कुछ नहीं आ रहा। बट वो एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपके अंदर एक नया एहसास आप फील कर सकते हो सकता है कि कल रात आप सोए नहीं, एंड देन जब आप सोए तो एक बहुत अच्छा सपना देखे, या फिर एक इंपॉर्टेंट सपना देखे। सो कहीं ना कहीं इंट्यूटिव होने का फायदा क्या है बोलिए तो, नेचर के हर एक साइन को आप देख पाओगे। हो सकता है कि ये रीडिंग, ये समय में माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक ऐसा बड़ा क्लैरिटी आ रहा है, एक ऐसा बड़ा आप कह सकते हो सबूत आपको मिलेगा, एक ऐसा बड़ा प्रूफ आपके हाथ में लगेगा, जिससे आप अपने फ्यूचर के हर अनसर्टिनिटीज को, हर पाबंदी को, हर नेगेटिविटी को, हर नुकसान को भरपाई कर सकते हो। आई थिंक एक डार्क टनल के अंदर आप फंसे थे, रास्ता आपको नहीं मिल रहा था। बहुत लोगों को आप मदद के लिए पूछे, बट किसी का मदद नहीं आया। खास करके आपकी फैमिली ने भी आपको उस तरीके से मदद नहीं कर पाए। आपका मन के अंदर प्रॉब्लम है, तो बाहर वाले कैसे मदद करेंगे, राइट। बट एक ऐसे माँ हैं जो आपको समझाते हैं कि भले आपको आपके बायोलॉजिकल मदर का प्यार नहीं मिल रहा है, भले आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में सभी आपके खिलाफ है, बट एक पर्सन है जो आपकी सपोर्टर है। आज वही पर्सन आपके सपोर्ट में खड़ी है, और वो है विश्व माता माँ। और जब वो आपके पास खड़ी रहती है, तो चाहे कुछ भी चुनौती आपके लाइफ में आए, आप सफल होंगे ही होंगे। आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। आई थिंक आज माँ आपको मोटिवेट करे कि जाओ, डरो मत, जाओ, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। कुछ चीज़ों को जब तक ना आप नए तरीके से ट्राई करेंगे, जब तक ना आप अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे ना, कुछ चीज़ नहीं होगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को एक्सटर्नली आप व्यू कर रहे थे,
कोई प्रॉब्लम को बाहर से देख रहे थे, किसी को बाहर से देख रहे थे, घर को आप बाहर से देख रहे थे, सिचुएशंस को बाहर से देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं इंटरनल एनवायरनमेंट बिगड़ सा गया था। सो कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा आप नेचर को बाहर से देखने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप नेचर के इल्यूशंस में फंसेंगे। जितना ज़्यादा नेचर के अंदर जो खूबसूरती छुपा है, भले वो एक बंजर ज़मीन के अंदर हो या फिर भले वो खुले नॉर्मल सा नीले आसमान के अंदर जो खूबसूरती छुपा हो, उसको अगर जब तक ना आप देखने की कोशिश करेंगे, तब तक आई थिंक आप मिस करते रहोगे एवरी पॉइंट, एवरी सिग्नल, एवरी क्लू। आई थिंक आप मिस कर रहे थे, कुछ ना कुछ क्लू मिस कर रहे थे, कुछ ना कुछ आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा था। अब जिस तरीके से आप कुछ चीज़ को शुरुआत करेंगे ना, हो सकता है कि भले आप एक पर्टिकुलर वे में जाते हो, आज आप कुछ परिवर्तन करेंगे, समय के अंदर परिवर्तन करेंगे, हैबिट के अंदर परिवर्तन करेंगे, कुछ चीज़ों को ऊपर ऊपर ना देख के अंदर घुस के आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो आपके घरेलू झमेला हो सकता है, वो किसी दोस्त के लाइफ के अंदर घुसने का बात हो सकता है, या फिर आपके काम को आप अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है, वो बदल रहा है। और विश्व माता माँ एक चीज कहते हैं कि जहां पे जा रहे हो वहां पे आपको विजय प्राप्त होगा। सो डेफिनेटली पास्ट के ऑब्स्टिकल्स आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिए थे, पास्ट के ऑब्स्टिकल्स आपको डाउटफुल बना दिए थे, आपको अपने अंदर कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ आप कोई काम कर सकते हो या नहीं। अक्सर आप बाहर के वैलिडेशंस को ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे कि ओके बाहर के लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं मतलब ये सही है, बाहर के लोग खराब बोल रहे हैं मतलब आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि बहुत जो जो सिंपल लोग होते हैं ना, वो कभी कुछ अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो अंदर से खूबसूरत है। दैट डज नॉट मीन कि अच्छा दिखना खराब है, बट मैं कह रहा हूं कि अप्रोच, आई थिंक आप भी कुछ कोशिश कर रहे थे बनने का जो आप शायद नहीं हो, बट अब आपको पता चलेगा कि शायद आपको ट्राई करनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एंड वहां पे ही आपका जीत छुपा हुआ है। लाइक ऐसा होता है ना कि आप एक कीमती सामान ढूंढ रहे हो, आप सुपरमार्केट चले गए, मॉल चले गए, वहां पे नहीं मिला, और जब आप अपने लोकेलिटी में आए हो, वहां पे जाके आपको मिल जाएगा कि वो ये इतना सिंपल था, कहना वैसा। तो आप ओवर कॉम्प्लिकेटेड करके सोच रहे थे, अब सिंप्लीफाई करके आप अपने पास्ट को सोचेंगे तो आपको क्लू और नतीजा मिल जाएगा। आई थिंक डायरेक्शंस मिल जाएगा। पास्ट में जो रोड ब्लॉक्स था, अब आपको कहीं ना कुछ सुराग मिल जाएगा। आपको माँ कह रहे हैं कि करते जाओ, जो आप कर रहे हो करते जाओ, जहां पे जाने का मन है वो सुनो, इंटरनल नजेस, इंटरनल जो कॉल है उसको सुनो, उसको समझो। लेट्स सी आपकी फ्यूचर किस तरफ माँ आपकी फ्यूचर को लेके चल रहा है। और द कार्ड इज द महाविद्या। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए महाविद्या माँ का कार्ड साफ है कि आपका दिल ऑलवेज सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और आपके दिमाग प्रॉब्लम में फोकस करते हैं। आई थिंक महाविद्या माँ साफ साफ बता रहे हैं कि आपको मिलेगा महाज्ञान। फ्यूचर में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो आपके शक्ति, आपका दिव्य ज्ञान, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पिरिचुअल सिद्धि, जिसको आप कह सकते हो स्पिरिचुअल पावर। सो इंट्यूटिव पावर जैसे माँ बढ़ा रहे हैं, वैसे जो भी नतीजे पे आप पहुंचेंगे वो नतीजा आपके लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स लेके आएंगे। महाविद्या माँ एक ग्रीन कार्ड है जो आपको कहते हैं कि आपके लाइफ के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन से चीज को आप बना रहे थे बहुत ही फ्लेकी फाउंडेशंस के ऊपर, और कौन से चीज को आप सॉलिड फाउंडेशंस के ऊपर बना रहे थे। आई थिंक महाविद्या माँ हम लोगों को एक बात कहते हैं कि हम एक सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर लेके चलते हैं। मतलब हम जो सोच रहे हैं यूनिवर्स भी हम लोगों को वही चीज दे देंगे। जैसे कि एक बच्चे को अगर बर्थडे पार्टीज के नाइट में बहुत सारे कैंडीज मिलता है, बहुत अटेंशन मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, एंड नेक्स्ट डे अगर आप उसको वेजीज खाने देंगे तो वो वेजीज को खाने से इनकार कर देंगे, साफ साफ, क्योंकि वो अभी भी उनको कैंडीज चाहिए, अटेंशन चाहिए, गिफ्ट्स चाहिए, क्योंकि वो अभी भी बर्थडेज के मोड में है, राइट। महाविद्या माँ आपको सिखाते कि नहीं, इसको हम कहते हैं सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर। एवरी टाइम यूनिवर्स आपका बात नहीं सुनेंगे, एवरी टाइम आप जो सोच रहे हो चीजें वैसा नहीं होगा। महाविद्या माँ आपको कहेंगे कि भाई जुगाड़ आपको करना है,
अगर मान लीजिए कि आपको लेमनेड खानी है, सो आपको लाइफ मतलब आपका जो जीवन है वो लेमन आपके हाथ में थमा देंगे, आपको वो लेमन प्रेसर ढूंढना है और ढूंढ के लेमनेड खुद के लिए बनाना है। सो कहीं ना कहीं महाविद्या वही बात कहते हैं कि आपके अंदर वो ज्ञान प्राप्त आप कर पाएंगे जिससे आप अपने लाइफ के सिचुएशंस को बदल सकते हो। सो इट डज इट मीन कि यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक, यस, बट डज इट ऑल्सो मतलब इट डज ऑल्सो मीन कि यू आर गोइंग टू स्वॉलो अ टफेस्ट पील। मतलब क्या है कि इस टाइम पे माँ समझा रहे कि देखो क्या गलती आप कर रहे हो, और जब आपको समझ में आएगा कि ओ आपका मेन उद्देश्य कुछ ऐसा है बट आप शायद कर रहे थे कुछ और, या फिर आप करने वाले हो कुछ और, सो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी, एक ब्रेक थ्रू, एक महाज्ञान, लाइक आप अक्सर आप कहते हो कि जब तक ना आप कुछ बुरी चीज एक्सपीरियंस करते हो तब तक आपके अंदर वो मेच्योरिटी, वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता है। महाविद्या वही सिखाते हैं कि ज्ञान कैसे आपको मिले। अगर आप अज्ञानी रहेंगे, अगर आप कोई काम ट्राई नहीं करेंगे, अगर आप डरेंगे, तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला तो ए कि आपको सोल का मेडिसिन मिलेगा। सेकंड, आप कोई काम को करके एक्सपीरियंस करेंगे कि वेल फाइन, वो आप करने वाले थे बट वो शायद आपके लिए नहीं था, कुछ और चीज आपके लिए था। सो ये जो क्लैरिटी है वो मिलेगा, जिसको आप कह सकते हो कि कंडीशनिंग से माँ आपको बाहर लेके आएंगे। और क्यों बाहर लेके माँ आ रहे? बिकॉज कंडीशनिंग की वजह से आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप सुपरस्टिशियस लेके बैठे थे, आप काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा था कि आप मान के चल रहे थे कि आप जो कह रहे हो वो सही है। बट यहाँ पे महाविद्या माँ आपको कहेंगे कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सही है बट आपको कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, आपको अपने डिवाइन पर्सपेक्टिव की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि जो लिमिटेड पर्सपेक्टिव लेके हम लोग चलते हैं, लाइक आपका उम्र हो सकता है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, प्रोबेबली 90 ईयर्स, बट उसमें 90 ईयर्स में भी उतना उतना ज्यादा आपको मतलब उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा डिवाइन के पास जो एक्सपीरियंस मिलेगा। और महाविद्या में आपको सिखाते हैं कि अब आपके लाइफ में कुछ ऐसा सच बाहर आएंगे, अब आपके लाइफ में कुछ ऐसा रियलाइजेशंस बाहर आएंगे जो आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस में वो रियलाइजेशंस, थ्रू योर ह्यूमन एक्सपीरियंस वो रियलाइजेशंस आना असंभव है। तो क्या कौन मदद करेंगे? डिवाइन मदद करेंगे। सो ऐसा आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंटरवेंशंस होने वाला है, यूनिवर्स माँ काली कुछ ऐसा एपिसोड लेके आने वाला है जहां पे आप जो एक्सपीरियंस करने वाले हो वो सचमुच एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा, एक एक दिव्य संकेत आप एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि मान लो डिवाइन आपके लिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो डिवाइन ऑटोमेटिकली कुछ ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई बिठा रहे हैं सही जगह पे, आप रेस में हो, आप देख रहे हो कि आप थर्ड हो रहे हो, सामने वाले पर्सन सेकेंड, और उसके भी फर्स्ट पर्सन तो अब जीतने वाला है। उस टाइम पे आप देखोगे कि आप अपना पूरी कोशिश लगा रहे हो ताकि आप एटलीस्ट सेकंड हो सको, और जैसे आप अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हो वैसे आप देखोगे सेकंड जो था आपके पहले वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा सा स्लो हो गया, आप धीरे धीरे उसको बीट किए और आप सेकंड में आ गए। एंड देन उसके बाद आप देखोगे जो फर्स्ट चाह रहा था, अचानक वो फर्स्ट अपने इतना ग्लोरीफाई लाइफ को इमेजिन करते करते लाइक उनको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड उन्होंने जीत गया है। अब देखो कि वो एकदम एंड मोमेंट पे आके काइंड ऑफ वो अपना पोजीशंस पे थोड़ा सा हेल्ड बैक किया, और उस वक्त आप जो ताकत लगा के जी रहे हो आपको वही ताकत फर्स्ट में तब्दील कर दिया। सो आपका डेस्टिनी शायद थर्ड पोजीशंस के लिए बना था, बट डिवाइन इंटरवेंशंस क्या है? महाविद्या कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं थर्ड पोजीशंस के लिए नहीं बना हूं, एटलीस्ट मैं सेकंड तक जा सकता हूं। दैट इज कॉल्ड विजडम। और वही छोटू सा ताकत डिवाइन देखते हुए ओके ये 3 लोग जीतने वाले हैं, इसमें से कौन ज्यादा ताकत लगा रहे, कौन अपना आत्म ग्लोरी लाइक अपना गरिमा लेके बैठे है, कौन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा है, कौन अपने डिफीट को मान के भी कोशिश करेगी ठीक है मुझे जीतना तो है, एटलीस्ट सेकंड पोजीशन में जा ही सकता हूं ज्यादा एफर्ट लगा के। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग जाता है जब भी कोई फेलियर या फिर जब भी उनके मुताबिक कुछ चीज नहीं होता है, डिवाइन आपको पनिश किया है, डिवाइन आपका बात नहीं सुना है, डिवाइन आपका दिल तोड़ा है, कुछ बात ऐसा नहीं है। यहाँ पे महाविद्या में आपको साफ कहते हैं कि आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, आप
आपसे डिवाइन खफा नहीं है, डिवाइन आपको प्यार करते, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते। तो गलत चीज को कभी होने नहीं देंगे, गलत लोगों को कभी नहीं रहने देंगे, गलत चीजों के साथ आपका रिश्ता कभी नहीं रखेंगे माँ काली। महाविद्या मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट सम ट्रूथ, कि कुछ चीज आपके लिए बना नहीं था, या फिर जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे शायद वो आपके लिए बना नहीं था। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं करनी है, आपको एक्सेप्ट करके अपना जो आपके लिए जो चीज बना है उसको ढूंढना है, और आप ढूंढ पाएंगे अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो। सो महाविद्या माँ कहते हैं कि लाइफ में जो आपको जरूरत है उसके पीछे आप भागिए, अगर आप भागेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। माँ काली एक ऐसे देवी नहीं है जो आपको आपके हाथ के सामने चीजें लेके आएंगे। माँ सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपना डेस्टिनी। लोग कहते हैं कि नियति पे लिखा है क्या कर सकते हो, भाग्य नहीं। माँ कहते हैं कि महाविद्या, माँ आपको विजडम प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा एक देवी एक माँ क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जो विद्या, जो एजुकेशन हम लोगों को स्कूल में मिलता है उससे कई 10 गुण ज्यादा विद्या आपको मिलेगा आज 24 आवर्स में, या फिर आप कह सकते हो कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे कंप्लीटली लाइक 1 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि ये है रियलाइजेशंस। क्यों? क्योंकि ये है आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का फल। क्यों? ये है आपकी सिद्धि। सो तपस्या आप इस लाइफ टाइम में नहीं कर रहे, इससे पहले भी जिस लाइफ टाइम में थे उस लाइफ टाइम से आप तपस्या कर रहे हो, माँ का पूजा कर रहे हो, माँ का आराधना कर रहे हो, ताकि माँ आपके लाइफ में आए, आपको एक सिद्ध पुरुष या फिर आप कह सकते हो कि एक सिद्ध तांत्रिक बनाए। और वही सिद्ध तांत्रिक रिप्रेजेंट करते हैं महाविद्या, जो जीवन के दुख को एंड सुख को इक्वली एक्सेप्ट करना सिखाते, जो सफलता एंड फेलियर एक साथ एक्सेप्ट करना सिखाते, जो डुअलिटी को हटा देते। सो यहां पे मुझे लग रहा है कि एक रियलाइजेशन, एक नया फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन क्या है कि जो चीज आप एक गलत इंफॉर्मेशन पे बेस पे बना रहे थे वो आपके लाइफ में और नहीं टिकेगा। रेदर एक बहुत सॉलिड ताकतवर फाउंडेशंस के ऊपर बेस करके आप कुछ बनाएंगे। यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग, यू आर गोइंग टू एक्सपैंड समथिंग, यू आर गोना लर्न योर लेसन एंड यू आर गोना ट्रांसफॉर्म योर नॉलेज इनटू विजडम, एंड दैट इज कॉल्ड महाविद्या। इसका मतलब है सबक सीखेंगे, एट द सेम टाइम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका हार्ड वर्क वेन में चला जाएगा, आपका हार्ड वर्क लॉस हो जाएगा। डेफिनेटली आपको एट द एंड ऑफ द डे एक फ्रूटफुल डे मिलेगा। कुछ सबक भी सीखेंगे, कुछ सच्चाई को फेस करेंगे, कुछ कठिनाइयों को फेस करेंगे, एंड देन आप ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ को। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हो, एक दिन अगर आप एडिक्शंस को छोड़ के रहते हो, उस दिन आपको जीत मिलता है। मन के अंदर एक शक्ति आपको मिलता है। वो बाहर वाले आके आपको कोई गिफ्ट्स नहीं देता है कि हाँ आपने करके दिखाया हो, नहीं, वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जो अंदर से आता है। सो आपको वो मिलेगा। आप कोशिश कर रहे थे कि कब आपको मुझे एक क्लैरिटी मिले, कब आप एक सही पद पे खुद उस पद को चुन सको, कब आपको ऐसा लगे कि हाँ सच में मैं करके दिखाया हूं, जो प्रॉमिस मैं खुद को किया हूं उसको मैं पूरा किया हूं। आई थिंक महाविद्या वही कहते हैं कि जो प्रॉमिस आप खुद को किए हो वो प्रॉमिस, वो वादा आप निभाएंगे। लेट्स सी, ये तो रहा फ्यूचर। तो फ्यूचर फ्रूटफुल है, यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अब मैं देखूंगा प्रेजेंट सिचुएशंस माँ का मैसेजेस क्या है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कहेगा, प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेजेस। वाह, गौरी देवी माँ, सिंपल मैसेज है, खुद के लिए लड़िए, खुद के बाउंड्रीज को समझिए। गौरी देवी कौन है? गौरी देवी है काली माँ का काउंटर पार्ट। काली माँ एक अवेकनिंग की देवी है जो अक्सर हमारे लाइफ से वो सारे बुरे शक्तियों को छीन लेते हैं, गलत फाउंडेशंस को तोड़ देते हैं और हम लोगों को एक अवेकनिंग जर्नी यानी कि डिटैचमेंट की जर्नी में लेके आते हैं। गौरी देवी माँ क्या है? जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं जॉय। गौरी देवी माँ क्या है? जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ग्लोरी। गौरी देवी माँ ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी माँ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काली माँ अपना काम कर चुके हैं। देखिए, विश्व माता माँ ऑलरेडी आपको उस अनसर्टेनिटी से लेके आए, सो बहुत सारी चीजों को आप छोड़ दिए हो, और फ्यूचर में महाविद्या माँ आपको साफ कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ आपको जो चाहिए वो माँ प्रोवाइड करेंगे, बट इसके लिए आपको अपना पुराना सारे शैडोज को हटाना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, आप एक ट्रांजिशनिंग मोड में हो। आप एक पल में जीरो में थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था, एंड दूसरे पल में आप एक सिद्ध तांत्रिक बन चुके हो फ्यूचर में।
बट इसके मिडिल ग्राउंड क्या है? इसके मिडिल ग्राउंड में गौरी देवी माँ प्रोवाइड करेंगे आपका कॉन्फिडेंस, आपका फियरलेस नेचर। गौरी देवी माँ आपको प्रोवाइड करेंगे आपके ब्यूटी, खूबसूरती, अंदर का ब्यूटी। एंड गौरी देवी माँ प्रोवाइड करेंगे आपके लिए साहस। सो क्यों? बेसिकली गौरी देवी माँ, माँ काली का एक ऐसा अवतार है जो तब आते हैं जब एक माँ काली के डिवोटी को किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है, जब माँ काली के किसी डिवोटी को किसी ने अपमान किया है, किसी ने इंसल्ट किया है, किसी ने उनको कहे है कि दे आर नॉट गुड इनफ, उस टाइम पे गौरी देवी माँ आके आपको कहते हैं कि आप हिरन भी हो सकते हो, आप शेरनी भी हो सकते हो। एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन के नेचर होता है दो। ए, दे आर फियर्स टू द ईगो एंड कंपैशनेट टू द ओशियंस ऑफ लव। सो जो लोग प्यार करते हो उनके लिए आप प्यार का समुंदर बन जाते हो, एंड जो लोग ईगो से आपके साथ डील करते हो उसके लिए आप शेरनी बन जाते हो, लाइक भयंकर बन जाते हो। सो वैसे आपको माँ कह रहे प्रेजेंट सिचुएशंस पे समझना है आपको कि कौन सा रूप आपको धारण करनी है, क्योंकि ऐसा है कि आप एक चैंपियन स्पिरिट हो, जहां पे भी माँ आपको छोड़ देंगे वहां पे आप जीतेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इस टाइम पे ओवर पावर करे, जो आपके गोल, अपने आपके जो सपने हैं उसको अंडर एस्टिमेट करे कि तू क्या कर सकती है। माँ कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आपको अपना गौरी रूप से काली रूप में आना है, क्योंकि आपको एक कहावत, मतलब एक कहानी में हमेशा सुनाता हूँ, श्री रामकृष्ण परमहंस देव का। जब वो दक्षिणेश्वर जा रहे थे तो उस टाइम पे अपने गांव से, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि एक सांप है जो गांव वालों को काट रहा था। एंड देन वो उन्होंने सांप को आके बताया कि आप काट क्यों रहे हो, आप ये लोग तो आपका कुछ नहीं किया है, तो आप क्यों बेवजह इन लोगों को डरा रहे हो, काट रहे हो। एंड देन उन्होंने कहा ठीक है, सॉरी प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं और नहीं काटूंगा किसी को। तो रामकृष्ण देव चले गए थे अपने दक्षिणेश्वर। एंड जब वो 2 सप्ताह के बाद लौट रहे थे दक्षिणेश्वर से अपना घर, तब वो उन्होंने देखा कि वो सांप एकदम मरे पड़े हैं, लाइक एकदम ऑलमोस्ट दैट स्नेक वाज डाइंग। तो उस टाइम पे उस स्नेक को पूछा रामकृष्ण परमहंस जी कि आपका ये हाल किसने बनाया? तो उन्होंने बताया कि देखिए, आपने बताया था कि आप किसी को डसो मत, किसी को काटो मत, और मैंने किसी को डसा नहीं, और उन्होंने मार मार के मेरा ये हाल बना दिया। तब श्री रामकृष्ण उनको समझाया कि मैंने तुमको कहा कि डसना मत, मतलब आपको डसना नहीं है, बट आप डरा सकते हो। एग्जैक्टली कि वो सांप क्या हुआ था, काली से एकदम गौरी माँ बन गए थे, एकदम सौम्या बन गए थे। तो उस इसीलिए क्या हुआ, गांव वालों ने उसका ये हाल बना दिया। तो आपको भी समझना है कि आप कितना गौरी बनेंगे और कितना अपना रुद्र रूप धारण करेंगे। एंड जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाउंड्री सेट करना मतलब, जब भी आप कोई बाउंड्री सेट करते हो तब ऑटोमेटिकली नेगेटिव लोग उस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहते हैं। बाउंड्री तभी अच्छा लगता है जब वो दूसरों के लिए ना हो। जैसे ही आप समझेंगे कि आप अलाउ नहीं कर रहे हो किसी नेगेटिव पर्सन को, ऑटोमेटिकली उस नेगेटिव पर्सन की बुक में आप नेगेटिव बन चुके हो। जैसे ही आप एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग सभी को बुलाओगे, आप सबके गुड बुक में रहेंगे। बट गौरी देवी माँ सिखाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते आपके अटेंशन, कुछ सिचुएशंस डिजर्व नहीं करते आपके अटेंशन, कुछ जगह डिजर्व नहीं करते हैं आपको। वहां पे साफ साफ नो बोल दीजिए। आप अपने उसूलों के खिलाफ मत जाइए। जो भी आप एक्शंस लेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो होगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। मतलब जो एक्शंस आप ले रहे हो, ऐसे आप नहीं कह सकते हो कि नहीं मैंने ये एक्शंस नहीं लिया, मुझे मजबूर किया गया है, ऐसा नहीं है। आप अपना एक्शंस लो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि आखिरकार आप जहां पे जाओगे वो जगह आपके लिए सूटेबल रहेगा, उस जगह पे आप राज करेंगे, उस जगह पे आप अपना डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल के साथ जी पाएंगे। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है आप एक बहुत डाउटफुल सिचुएशंस पे हो। आई थिंक लोग आपके अंदर वो डाउट क्रिएट किया है, और आप कंस्टेंटली कोशिश कर रहे हो कि आपको अच्छा दिखना है, आपको प्रूव करना है, आपको कुछ अलग करना है। इसके चक्कर में आप अपना नेचुरल फ्लो को बिगाड़ रहे हो। सो आई थिंक वक्त आ चुका है कि आप अपने जोन में वापस आइए, अपने नेचुरल फ्लो में आइए। एंड जब आप अपने नेचुरल फ्लो में आएंगे, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा आपका विशेष ज्ञान, आपका डिवाइन विजडम, आपको मिल जाएगा वो परम तृप्ति, आपको मिल जाएगा वो स्पिरिचुअल शक्ति। सो इस टाइम पे
Do not allow any negative people, any negative thoughts, any negative doubts in your soul, and do not even do self sabotage. So don't self sabotage. Like खुद के साथ झूठ मत बोलिए, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. जो आप चाहते हो, आपका फीलिंग्स वैलिड है, आपकी इमोशंस वैलिड है, आप जो मांग रहे हो वो भी वर्दी है. तो अगर कोई आपके साथ सम्मति नहीं दे रहे, साफ साफ उनको बता दीजिए कि ठीक है, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हो, बट आप उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, आप अपने तरीके से काम करेंगे. एट द एंड आपको पता है कि आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हो. सो आप अपने उसूलों के खिलाफ मत जाइए, जो आप करना चाहते हो वही आप करिए. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आई एम प्रिटी श्योर कि ये रीडिंग आपको मदद करेंगे, क्योंकि आपके लिए इंतजार कर रहे एक बहुत ही फ्रूटफुल ताकतवर डे, और जो महाविजडम की जरूरत है वो महाविद्या आपको प्रोवाइड करेंगी. सो आज आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ महाविद्या. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आपके सामने एक नए वीडियोस लेके. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.